नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा। आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं ए टू जेड क्राइम न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं। आज का मुद्दा है भारत की एक और कंपनी बिकने को तैयार। इस चुनावी माहौल में यह खबर चौंकाने वाली है कि भारत सरकार के डिसइन्वेस्टमेंट विभाग ने एक और भारत रत्न कंपनी को औने पौने दाम में निपटाने का मन बना लिया है। अब यह मत सोचिएगा कि हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घूम घूम कर बोला था कि देश नहीं बिकने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। और एक और जुमला बोला था कि इस देश को खूनी पंजे से बचाना है। इसके बाद भी आपको याद होगा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। इस पर तो अब बहस ही खत्म हो चुकी है, क्योंकि इतना ज़्यादा अब तक 8 साल में बेच दिया है कि अब याद ही नहीं कि क्या क्या बेचा और क्या क्या छोड़ा है। बस सिर्फ ताज़ा एयर इंडिया का सारे जहाज़ों का बिकना ही याद है। ये सब कुछ नया भी नहीं है। बीजेपी हो और मोदी हो तो मुमकिन है और भी संभव। आपको याद होगा कि भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रिलायंस को भारत में पेट्रोल पंप खोलने का लाइसेंस दिया था। तो मोदी जी ने 5 साल पहले ही रेलवे के इंजनों में डीजल भरने का ठेका भी रिलायंस को ही दिया हुआ है, क्योंकि IOCL और BPCL तो सरकारी कंपनी है और फ़ायदे में भी है। तो मुकेश अंबानी का सन 2014 में लोकसभा के चुनाव खर्च में मदद का कर्ज उतारने के लिए मजबूरी में मोदी जी को यह काम मुमकिन करना पड़ा है। खैर, अब जो कंपनी सरकार बेच रही है वह ज़बरदस्त फ़ायदे में चल रही है। इस कंपनी में अधिकारियों और कर्मचारियों की सैलरी दूसरी कंपनियों की तुलना में सबसे बेहतर है। यह कंपनी विश्व के 8 और देशों में तेल रिफाइनरी व कच्चा तेल निकालने में बेहतर काम कर रही है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और UAE जैसे देश हैं। यह कंपनी हर साल भारत सरकार को रुपये 1,17,702 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाकर देती है। इस कंपनी को सन 1976 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बर्मी राष्ट्रीयकृत कंपनी के रूप में मान्यता दिया था, जिसे बाद में मोरारजी देसाई ने 1 अगस्त 1977 में नाम बदलकर BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड रख दिया था। आज इस कंपनी के पास 3 बड़ी रिफाइनरी और एक छोटी रिफाइनरी है। 35 लाख टन कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल को रिफाइन करके डीजल व पेट्रोल बनाने की क्षमता इस कंपनी के पास है। ये रिफाइनरियाँ महाराष्ट्र के मुंबई, मध्य प्रदेश के बीना, साउथ में कोच्चि और आसाम में है। ये कंपनी दिल्ली में गैस की पाइपलाइन में गेल कंपनी के साथ पार्टनरशिप में भी है। इस कंपनी के पास 17,968 पेट्रोल पंप हैं, 6,165 गैस एजेंसियां हैं। मोदी जी की सरकार ने इस कंपनी की कीमत लगाई है मात्र 60,000 करोड़ रुपए, जो कि हर साल होने वाले मुनाफे का आधा है। खरीदने वाले भी वही लोग हैं जो चुनाव में हेलीकॉप्टर और जहाज उपलब्ध कराते हैं। सभी परिचित लोग ही हैं। इसमें से एक खरीदार तो वो हैं जो बिहार में साधु यादव के आगे पीछे घूमते थे और बिहार के सभी शहरों का कूड़ा उठाने का ठेका लिए थे। अब इतनी तरक्की कर गए हैं कि नवरत्न कंपनी को भी कूड़े के भाव मोदी जी से लेने को तैयार है। इनके अलावा अपोलो और वेदांता ग्रुप भी रेस में हैं। इस कंपनी के बिकने के साइड इफ़ेक्ट ये होंगे कि सरकार को इस कंपनी में नौकरियों में रिजर्वेशन का झंझट खत्म हो जाएगा। न SC ST न OBC और न ही 10% स्वर्ण जाति के गरीबों का आरक्षण, सब कुछ समाप्त। पेट्रोल डीजल के दाम तय करने की झंझट तक खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो कंपनी रिफाइनरी से पेट्रोल डीजल बनाएगी वही दाम तय करेगी। जिसको लेना है ले या ना लेना है तो ना ले। सरकार का कोई दायित्व ही नहीं होगा। 5 किलो अनाज और किसानों की सम्मान राशि भी ऐसी ही कंपनियों के डिविडेंड यानी कि लाभांश से ही सरकार देती है, तो वह भी झंझट खत्म हो जाएगा। ऐसे कई फायदे हैं, जैसे शायद देश में गरीब जीवित ही न बचे तो गरीबी भी खत्म हो जाएगी।
वैसे भी एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में अरबपतियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो यह भी एक सहायक कदम हो सकता है। जो भी हो, हम सभी सरकार के साथ हैं, क्योंकि सरकार को हम सब ने चुना है। तो सरकार अगर चुना लगा रही है तो यह भी राष्ट्रवाद ही कहा जाएगा। देश हित में चुप रहना ही राष्ट्रवाद है। देवेंद्र कुमार, ब्यूरो हेड, A to Z क्राइम न्यूज़, गोरखपुर। धन्यवाद।